रामू दीनापुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माँ सुशीला ने एक दिन रामू से कहा, रामू कुछ काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो गए हैं, अब वह कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। लोग उनकी जगह मजदूरी पर आजकल जवानों को रखना चाहते हैं। जवान बूढ़े आदमी से ज्यादा काम करते हैं और वह थकते भी नहीं हैं। माँ मैं क्या करूँ, कोई मुझे काम नहीं देता। मैं जिससे भी काम मांगता हूँ वह कहता है कि तुम काम ठीक से नहीं करते, तुम काम बिगाड़ देते हो। यह कहकर रामू घर से जंगल की तरफ निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर सोचता है, चलो कुछ देर के लिए आराम कर लेता हूँ। फिर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक परी वहाँ आती है और कहती है, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम उदास क्यों बैठे हो? मेरा नाम रामू है, मैं गरीब घर का हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम तो अभी बहुत छोटे हो, क्या काम करोगे? मैं छोटा हूँ मगर मेरे पिता अब बूढ़े हो गए हैं और घर की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। परी रामू की बात बड़े ध्यान से सुन रही होती है और कहती है, रामू मेरा भी एक भाई है जो तुम्हारी उम्र का है, तुम भी मेरे भाई की तरह हो। चलो मैं तुम्हें एक बर्तन देती हूँ, तुम इसमें जो भी बनाओगे वह बड़ा स्वादिष्ट होगा। उसे बाजार में बेचना, उससे जो भी पैसा मिलेगा उससे अपने घर का खर्चा चलाना। मगर एक बात का ख्याल रखना, भूखों से पैसा मत लेना, उनकी मदद करना, वरना यह बर्तन गायब हो जाएगा। फिर परी रामू को एक पतीला देती है। रामू उसे लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आज मुझे यह बर्तन मिला है जो मुझे एक परी ने दिया है। इसमें तुम कुछ भी बनाओ वे बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं उसे बाजार में बेच दूंगा, फिर जो भी पैसा मिलेगा उससे घर का खर्चा चल जाएगा। अगले दिन सुशीला रामू को उस बर्तन वेज बिरयानी बना कर देती है और कहती है, बेटा मैंने बिरयानी बना दी है, यह ले जाकर पहले गांव के मोड़ पर एक जगह बैठकर बिरयानी बेचो। जो लोग खेतों में मजदूरी करते हैं उन्हें सस्ते में यह सब देना, वो लोग भी हमारी तरह गरीब है। रामू एक टेबल पर बिरयानी रख कर आवाज लगाता है, आओ बिरयानी खाओ, ताजी सब्जियों की बिरयानी है, आपने कभी खाई नहीं होगी। एक आदमी आकर कहता है, क्या बात है रामू, तुम भी काम करने लगे हो और ये सब कहाँ से ले आए? मुझे भी चखाओ कैसी बिरयानी बनी है। हाँ चाचा, खाओ जरूर खाओ, हाथ चाटते रह जाओगे। फिर वह व्यक्ति बिरयानी खाता है और बिरयानी की खूब तारीफ करता है। शाम तक सारी बिरयानी बिक जाती है। रामू घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ परी दीदी ने सच कहा था, बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, सारी बिक गई। कल तुम और ज्यादा बनाना, मैं वो भी बेच कर आऊँगा। अब रामू का काम चलने लगता है तो वह अपनी दुकान को बढ़ा लेता है। अब उसकी दुकान में भीड़ लगने लगती है तो सारी बिरयानी जल्दी ही खत्म हो जाती है। ये देखकर कुछ लोग उससे जलने भी लगते हैं, जिनमें से एक उसी का दोस्त था जिसका नाम रमेश था। रमेश मन में सोचता है, इसका काम कैसे बंद किया जाए? ये तो रुपया कमा रहा है, हम हैं कि पढ़ाई करने के बाद भी खाली है, कोई काम धंधा ही नहीं मिल रहा। और ये जिसे कोई काम नहीं देता था आज वो मजे ले रहा है। एक दिन सरपंच रामू के पास आकर कहता है, रामू सुना है तुम बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हो, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसकी पार्टी के लिए 50 प्लेट बिरयानी भेज देना। रमेश ये सब सुन रहा होता है। वो सोचता है, अगर इसकी बिरयानी में कुछ गड़बड़ कर दी जाए तो सरपंच रामू से नाराज होकर इसकी दुकान बंद करवा देगा। ये मौका अच्छा है, कुछ करना चाहिए। अगले दिन रमेश रामू के घर आता है। इधर उधर देखता है, कोई नहीं होता। वे देखता है पतीले में बिरयानी पक रही होती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। वे चुपके से बिरयानी में मिर्च डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में सुशीला आकर बिरयानी चेक करती है तो उसमें मिर्च होती है। वह राहु से कहती है, रामू इसमें तो मिर्च ज्यादा हो गई है, मैंने तो अपने हिसाब से ठीक डाली थी। सरपंच के यहाँ बच्चों की पार्टी है, उन्हें मिर्च लगेगी तो सरपंच हमें नहीं छोड़ेगा। वे बहुत गुस्से वाला है, अब क्या करे?
रामू कहता है, अम्मा अब तो इतनी जल्दी बिरयानी बन भी नहीं सकती, अब तो हमें परी दीदी ही बचा सकती है। वे परी को याद करता है तो परी आ जाती है और कहती है, क्या बात है रामू, तुमने मुझे क्यों याद किया? परी दीदी, मैंने बहुत मुश्किल से माँ के साथ मिलकर बिरयानी बनाई जो सरपंच के बेटे के जन्मदिन के लिए चाहिए, मगर वो सब खराब हो गई। अब इतनी जल्दी हम बिरयानी कैसे बनाए? परी की आंखों में से एक जादू की किरण निकलती है। बिरयानी पहले जैसी हो जाती है। फिर वे रामू से कहती है, रामू, तुम्हारी बिरयानी रमेश ने खराब की है। वह तुम्हारी बिरयानी में मिर्च डालकर चला गया। अब तुम एक काम करो, इस बिरयानी को ऐसे ही सरपंच को दे आओ। मैंने इसमें से रमेश की डाली हुई मिर्च निकाल दी है। फिर परी वहाँ से चली जाती है। रामू सरपंच को बिरयानी दे आता है। अब रामू का काम अच्छा चलने लगता है। वो गरीबों का भी पूरा ध्यान रखता है। जो भी कमाता है उसमें से दान भी करता है।